अच्छा, नहीं लग रहा टीका नहीं है। किस दिया हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज संडे है और अभी रात के 10 बज रहे हैं और आज यहाँ गली में एक प्रोग्राम हो रहा है। मैया का पंडाल सजा हुआ है ना, तो वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। सुदामा, राधा कृष्ण, बालाजी महाराज की झांकी निकलेगी और डांस भी होगा। सो गली के सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं प्रोग्राम को देखने के लिए। थोड़ी बहुत देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मम्मी, पापा, सौरभ, तांशु सब बाहर जो बैठे हुए हैं प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। मैं भी बाहर ही जा रही हूँ और आप लोगों को भी साथ में लेकर के चल रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलिए और आज के प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। तो चलो चलते हैं और मिल करके एंजॉय करते हैं। और ये देखिए माता रानी का पंडाल कितना खूबसूरत, कितना सुंदर सजाया है गली के लोगों ने मिलकर। बहुत प्यारा लग रहा है। उस वक्त यहाँ पर बहुत रौनक है। देखिए सभी लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हो गए हैं प्रोग्राम को देखने के लिए। और जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो सामने कुर्सिस्ट आंटी के घर में तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं। तो सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनका। और देखिए कुछ लोग यहाँ हमारी स्लिप पे ही बैठे मम्मी के साथ में। और सबसे पहले प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग थी वो बालाजी महाराज के स्वरूप से हुई थी और इन्होंने लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। सच में बहुत मज़ा आया इनका प्रोग्राम देख करके। आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से इन्होंने जो है राम की भक्ति में जो है परफॉर्म किया था। और इन बालाजी महाराज को, इस स्वरूप को देख करके ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सचमुच में बालाजी महाराज नीचे आ गए हों हम सभी को दर्शन देने के लिए। और मेरी आंखें ना नींद और थकान की वजह से लाल हो रही थी, झुक रही थी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जो है पूरा प्रोग्राम देखना था, तो इसलिए मैं फिर रेस्ट नहीं किया। मैं सोई नहीं, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, उसके बाद ही जा कर के सोई हूँ। और पूरा प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा था। बीच बीच में ये बालाजी महाराज के स्वरूप ना सभी को जो है केले जो है प्रसाद में दे रहे थे, वो भी फेंक फेंक कर, मतलब जिसकी गोद में आ जाए, जो लपक ले उसी का प्रसाद है वो। और बालाजी महाराज के स्वरूप के बाद फिर राधा कृष्ण के स्वरूप आए थे। और ये दोनों लड़के हैं, जो राधा बनी है ना वो भी लड़का है और कृष्ण तो लड़का है ही। और पता है ये दोनों मतलब बच्चे ना हमारी इसी गली के ही बच्चे हैं। और ये बच्चे मतलब एकदम मासूम से इतने भोले लग रहे थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए थे, बस अपनी जगह पर ही मटक रहे थे। पर फिर भी उस पर भी बहुत मज़ा आ रहा था। और दोनों इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे कि उन पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस तो ये सुदामा जी का लगा था। वाकई में इन्होंने तो दिल जीत लिया, इतना अच्छा परफॉर्म किया था सुदामा जी ने, क्या बताएं, तालियां ही तालियां बज रही थी। और जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को अपनी जगह पर बिठाया, फिर उनके सुदामा जी के चरणों में आकर के आंसुओं से जो अपने पैर धोने का जो परफॉर्म किया, वाकई में वो तो दिल को छू लेने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ सच में हो रहा हो। और जब कृष्ण और सुदामा की परम मित्र की ये जोड़ी आपस में मिल जाती है, तब सुदामा जी जितना खुश होते हैं ना, खुश होकर के जो परफॉर्म करते हैं उसमें तो वाकई में बहुत मज़ा आया। ये देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने।
और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर सभी को प्रसाद दिया गया था, तो यहाँ मैं प्रसाद लेकर के घर जा रही हूँ। और बस अब हम सोएंगे और आप लोगों से सुबह मिलती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और आज अष्टमी है, तो आज मेरा मम्मी पापा हम तीनों का फास्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं बाहर माता रानी का जो है श्रृंगार करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने थाली लगा ली, सजा ली है अपनी, जिसमें माता रानी के श्रृंगार का सामान का पूरा पैकेट रखा हुआ है, जिसमें पूरा सामान है आपका श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का, और सेब हैं और केले, और अभी मैं पैसे भी रखूँगी इसमें। तो चलो मैं चल करके माता रानी का श्रृंगार कराती हूँ। और अभी यादव आंटी के बेटे बहू विनय और भावना जो है माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भावना भी जो है माता रानी का श्रृंगार करने आई हुई है। सो अभी उसका हो गया, इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ माता रानी का श्रृंगार करने, मेरा नंबर आ गया है। सो मैं मैं पंडित जी को थाली दे दूँगी, फिर वही अपने हाथों से करेंगे। और मम्मी ने भी माता रानी का श्रृंगार चढ़ाया था, पर उन्होंने मुझसे पहले ही चढ़ा दिया था, क्योंकि वो जल्दी नहा करके रेडी हो गई थी। और मैं जो है उस वक्त नहा रही थी जब मम्मी जो है माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने गई हुई थी। सो उसके बाद फिर जब मम्मी के बाद फिर मैं नहा करके आई हूँ, नहा करके फिर मैं तैयार वगैरह होकर के फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं जो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको इसमें बीच में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मेरे पापा की वॉइस आ रही है, ये मेरे पापा पूजा कर रहे हैं इस वक्त, सो उनकी वॉइस आ रही है इसमें। तांशु जग तो रहा है वो तो। तांशु जाओ चलो, जाओ प्रसाद लिया दोनों लोग, जाओ। आ जाओ तांशु, यारा क्या हुआ? तांशु अंदर है। क्या कह रही है? टीका छुटाओ। अच्छा, नहीं लग रहा टीका नहीं है। चलो आ जाओ, चल रही हो अंदर ईवा, आ जाओ। तो दूध पी के आना, चलो है? अभी आना, अभी दूध पी के आना, दूध पी के। वो देखो अभी आएगी। और माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने के बाद फिर हम लोगों ने अपने यहाँ घर पे पूजा की है, अष्टमी की पूजा, और हवन वगैरह कंडी वगैरह करनी थी, सो वो पूरी पूजा की। इसके बाद मंदिर भी जाएंगे, मंदिर भी जा करके जल चढ़ा करके आना है। और मम्मी जब ऊपर जल चढ़ाने आई थी सूर्य देवता को, तो मैं भी साथ में ऊपर छत पर आ गई थी। तो मैंने देखा थोड़े बहुत फूल लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें ले रही हूँ, तोड़ ले रही हूँ, तो मंदिर में जो चढ़ाने के काम आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पर ये फूल तोड़ रही हूँ। और ये मैं मम्मी तांशु हम तीनों मंदिर जा रहे हैं, मंदिर आ ही गए। जो बाउंड्री नज़र आ रही है आपको, ये मंदिर की बाउंड्री है। और इस मंदिर की देखभाल का काम जिन पंडित जी को दिया गया ना, वो अपनी फैमिली के साथ इसी गली में ही रहते हैं। सो उनकी जो बड़ी बहू मिल गई थी, तो वो नमस्ते कर रही थी, तो मैं उनको देख करके ही स्माइल कर रही थी। सामने देखिए, उधर आपको ऊपर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं अपने घर की बालकनी में। और मैंने पड़वा वाले दिन वह हाथरस में मैया पे जल नहीं चढ़ाया था, जल चढ़ाने नहीं गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल वगैरह के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला था। सो घर पे ही पूजा कर ली थी, सिंपल पूजा कर ली थी, फास्ट भी रखा था, लेकिन बस जल नहीं चढ़ाया था। तो मैंने यहाँ पर अपने पूरे 9 लोटे कर लिए हैं।
और ये अंदर तो भगवान जी पे जल चढ़ाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर बस हाथ जोड़ के दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिए रावण का पुतला बना करके रखा हुआ है तैयार, परसों दशहरा है ना, तो उस पर ये जलाया जाएगा। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं ये मार्केट के लिए निकल आई हूँ पापा के साथ, और यहीं पास के मार्केट में आई हूँ जो कि कारगिल के सामने ही रूट गया हुआ है शास्त्रीपुरम के लिए। तो वहाँ स्टार्टिंग में ही ये शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है ये, जहाँ मतलब सभी के जेंट्स वुमेंस किड्स सभी के चप्पल सैंडल जूते सब मिल जाते हैं, और मतलब हर ब्रांड के भी मिल जाते हैं आपको। और ये शॉप ना सेंचुरी बूट हाउस नाम से है। और मैं यहाँ पर तांशु के लिए डेली वेयर में चप्पल पहनने के लिए लेके आई, क्योंकि इन्होंने जो पहले जो चप्पल थी वो तोड़ दी है इन्होंने। तो मैं अभी यहाँ से 2 जोड़ी चप्पल लेकर के जा रही हूँ इनके लिए। और इनकी ना ये 2 शॉप्स हैं, एक ये है और एक उस साइड है जहाँ से मैंने अभी तांशु के लिए चप्पल ली है। और आज चप्पलों के पैसे ना तांशु ने अपने हाथ से दिए हैं, बोल रहे थे कि मम्मा आप मुझे तो पैसे, मैं अपने हाथ से पैसे दूंगा, तो अपने हाथ से पैसे दिए और पैसे रख करके चप्पल अपनी लेके ही नहीं जा रहे थे। फिर मैंने बोला भाई चप्पल तो लेके जाओ, तो चप्पल यहीं छोड़ के जाओगे, तब लेकर के चले। और आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज भाई इनकी 2-2 जोड़ी चप्पल आ गई हैं। और ये देखिए इनसे 1 सेकंड का भी वेट नहीं हुआ है, आते ही तुरंत दोनों जोड़ी चप्पल निकाली हैं और एक फिर नानी को अपनी पहन करके दिखाई हैं कि कैसी लग रही हैं। और मैं यहाँ पर दोनों चप्पलों के साइज़ देख रही हूँ कि दोनों एक सी हैं या नहीं, क्योंकि ये बोल रहा था तांशु कि दोनों चप्पलों के ना दोनों जोड़ी चप्पलों के साइज़ में थोड़ा सा अंतर है। पर मैंने बोला कि नहीं अंतर कैसे आ जाएगा, मैं देख करके लाई हूँ। मैंने उससे बोला भी था कि एक ही साइज़ की दोनों जोड़ी चप्पल चाहिए, बस कलर डिज़ाइन में अंतर होना चाहिए। लेकिन जब मैंने चेक किया तो दोनों जोड़ी चप्पलों का साइज़ सेम था। और मैं तांशु के लिए 2 जोड़ी चप्पल इसलिए लेके आई हूँ कि एक जोड़ी चप्पल तो वॉशरूम जाने के काम आ जाएगी और एक जोड़ी चप्पल ऐसी बाहर पहन कर जाने के काम आ जाएगी। और फ्रेंड्स अभी हो गया आप लोगों से विदा लेने का टाइम, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।